अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थ्योरम नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, अगर p कोई भी प्राइम नंबर है एंड p डिवाइड्स a b, देन आइदर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b। स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्राइम नंबर दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो या तो p डिवाइड कर रहा होगा फर्स्ट वाले नंबर को या p डिवाइड कर रहा होगा सेकेंड नंबर को। दो प्राइम नंबर्स ले लेते हैं। लेट अस से कि 3 है और 2 इंटू 3 है। 3 एक प्राइम नंबर है और 2 और 3 भी प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर 3 2 और 3 के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, डैट मीन्स 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, सो 3 इन दोनों में से भी 2 और 3 के किसी एक नंबर को भी डिवाइड कर रहा होगा। सो 3 2 को तो डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन 3 डिवाइड कर रहा है 3 को। तो यही चीज़ हमने इस स्टेटमेंट के प्रूफ में इस स्टेटमेंट्स की प्रूफ करनी है। प्रूफ की तरफ चलते हैं। इफ़ p डिवाइड्स a, अगर p डिवाइड कर रहा है a को, देन नथिंग टू प्रूव, क्योंकि फिर a और p का GCD हमने पिछले थ्योरम्स में प्रूफ किया आता है p, अगर दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे होते हैं या एक दूसरे का मल्टीपल होते हैं। इफ़ p डजंट डिवाइड a, अगर p डिवाइड नहीं करता a को, देन a और p का GCD क्या होगा 1। a और p का GCD देन 1 होता है, ये भी हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। Since GCD of AP is equals to 1, so there exist integers x and y। a और p के GCD 1 होने का मतलब कि ना तो a और p एक दूसरे का मल्टीपल हैं, ना p और एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम कोई से दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करवाएं अगर, देन उनके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होगा वो भी 1 लीनियर कम्बिनेशन में, डैट मीन्स इसे लिखेंगे। सो ax प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू 1। इंटीजर्स दो इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं x और y। इस इक्वेशन को ax प्लस पी वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद b से, देन इट विल बिकम abx प्लस पी बी वाई इज इक्वल्स टू b। b वंस आर b, abx प्लस पी बी वाई। बट लेकिन p तो डिवाइड कर रहा है इस ab को, ये हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से लिया है कि हमें तो ये प्रूव करना है। तो अगर p डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो p ए बी के साथ मल्टीप्लाई होने वाले इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। p डिवाइड करेगा अगर p b को, तो p b y को भी करेगा, क्योंकि x और y वो टर्म्स हैं जो कि इसमें अगर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएं देन भी प्राइम नंबर उसको डिवाइड कर सकता है। इसको सिंपल वर्डिंग में अगर समझा जाए, जैसे हमने ऊपर किया है कि 3 डिवाइड करता था 3 और 2 के प्रोडक्ट को, डैट मीन्स 3 डिवाइड करता है 6 को। सिमिलरली अगर इन दो नंबर्स के साथ कोई एक न्यू नंबर x इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, अगर वो कुछ भी हो, जैसे कि 1 हो, देन इट विल 3/6, ये डिवाइड करेगा। अगर इसी जगह पर 2 हो, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, देन डेफिनेटली ये डिवाइड करेगा। मीन्स कोई भी नंबर अगर इस x की जगह आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, फिर भी ये प्राइम नंबर उसको डिवाइड करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही दो टर्म्स हैं कि अगर इनके साथ कोई भी इंटीजर मज़ीद मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, ये प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। सो फ्रॉम 2 एंड 3, ये हमारे पास 2 और 3 क्वेश्चन है। यहाँ से इम्प्लाई करते हैं कि अगर p डिवाइड कर रहा है उस ए बी एक्स को और p बी वाई को, देन डेफिनेटली p उन दोनों के एडिशन को भी डिवाइड करेगा इज इक्वल्स टू b। डैट मीन्स मतलब ये जो टर्म थी हमारे पास पीछे से जब हमने b से मल्टीप्लाई किया था तो ये इज इक्वल्स टू b आई थी। सो हमने यहाँ पर इसको अगेन पुट कर दिया p के, that is if p doesn't divide a then p divides b, which completes the proof।